रिसेंटली हमने देखा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से एक एआई डेटा सेंटर स्काई 47 का इफ्तिताह किया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी पे और डीएचए गंदारा पे इस इफ्तिताह का क्या असर पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और जैसे कि आपको पता ही है जनाब कि स्काई 47 जो है वो सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं है, बल्कि ये एक हब है। ये सिलिकॉन विलेज का एक पार्ट है। सिलिकॉन विलेज कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर एक ऐसा इलाका है या ऐसा एरिया है जिसके अंदर आईटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ को इकट्ठा कर दिया गया। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो फ्यूचर है बेसिकली, क्योंकि हम वीडियोस बनाते रहते हैं, इसके जितना भी एरिया है M2 से के साथ साथ M2 मोटरवे के राइट और लेफ़्ट के ऊपर जितना भी एरिया है, इंक्लूडिंग डीएचए गंदारा, और इसके ऊपर भी हम अभी बात करते हैं। तो ये जितनी भी एक पूरा, मैंने आपको पुराने अगर मेरे वीडियोस आप देखें तो उनके अंदर मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ कि ये जितनी भी एरिया है कंप्लीट, ये एक सारा एक कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। ये सारा एक स्ट्रेटजिक विज़न है जिसके थ्रू ये तमाम एरिया आपको एक ऐसा हब बनता हुआ नज़र आएगा कुछ ही साल में, कि जिसके बाद आप ये देखेंगे कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर वो एक न्यू फॉर्म ले लेंगी और यहाँ से लोग निकल के फिर वहाँ जा रहे होंगे। ये मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियोस के अंदर भी कहता आया हूँ। तो ये वाली जो डेवलपमेंट हुई है हमारी सिलिकॉन वैली वाली स्काई 47 की, ये इस चीज़ का एक मुँह बोलता सबूत है कि अब जो चीज़ें हैं वो ये सारे एरिए की, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, डीएचए गंदारा हो, ये सारा जो एक कॉम्प्लेक्स है, ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत जल्दी अब अपनी शेप इख्तियार करने जा रही हैं। और जैसे ही ये शेप इख्तियार होगी और आप देखेंगे कि जो आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी फ्लरिश करेंगी यहाँ पे जितनी भी हुई होंगी। तो ना सिर्फ ये कि हम सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर इसरार करते हैं आपको कि आप यहाँ पे, हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं आपको कहते कि आप यहाँ पे प्लॉट लें ही लें, लेकिन एक ओवरऑल स्ट्रेटजिक विज़न जो है उसके थ्रू हम आपको बताते आए हैं। आगे भी हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस खित्ते के अंदर वो कितनी ज़रूरी हैं, और अगर आप इससे पीछे हो गए तो आपको यहाँ पे फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बात करें अगर स्काई 47 की, तो उसके अंदर ऐसा ख़ास क्या है। बेसिकली स्काई 47 के अंदर सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं है ये, बल्कि ये पाकिस्तान का अपने ओन के ऊपर अपने पाँव पे डेटा स्टोरेज और जो एआई की फंक्शनैलिटी है और एआई की प्रोसेसिंग है। ऑफ कोर्स कि एआई के लिए प्रोसेसिंग पावर चाहिए, और वो सारी जो है वो लोकली उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ है, वो गैदर करने के लिए ये एक फ़र्स्ट स्टेप है। तो क्योंकि डेटा जब आपका किसी दूसरे कंट्री में होता है तो ऑफ कोर्स के वहाँ पे वो सिक्योर नहीं होता। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी और हमारी गवर्नमेंट का भी, कि वो इस चीज़ के ऊपर अब फाइनली आए हैं कि वो डेटा की जो सिक्योरिटी है उसको लेके, तो वो चाह रहे हैं कि अब डेटा हमारे अपने पास स्टोर हो, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो आपकी कौमी सलामती की जो ऐसी डेटा होता है जो सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है, उस सारे डेटे के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए वो अपने पास होना ज़रूरी है। तो वो बेसिकली अपने मुल्क के अंदर उसकी स्टोरेज ज़रूरी थी। दैट इज़ वाई कि ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी, जैसे हम आपको पुराना स्मार्ट सिटी का विज़न है कि वो अपनी एक फ्रंट लाइन के ऊपर स्मार्ट सिटी जो है वो आना चाहता था, अपने आप को रखना चाहता था इन आईटी सर्विसेज, और नाम ही उसका स्मार्ट सिटी इस वजह से रखा गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या पीछे विज़न था। और यहाँ पे जो हब बनेगा,
आईटी सर्विसेज का और बाकी सारी फैसिलिटीज़ का, जैसे कि आपको मैंने बताया ही है। सिलिकॉन वैली जिसका नाम है, जिस कॉम्प्लेक्स, ये सारा कॉम्प्लेक्स जिस जगह के ऊपर मौजूद है, ये बेसिकली ओवरसीज़ सेंट्रल का जो एरिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 1 के अंदर, ये उसके साथ मुल्का है। और इसके साथ ही जैसे आप मेरी वीडियोस देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा तमाम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं कि ओवरसीज़ सेंट्रल जो है ये वही सेक्टर है जहाँ पे फिर मेरी आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्लॉट्स के ऑप्शंस और सब कुछ मैंने आपको दिया हुआ है। तो ये वही एरिया है जो आपका जैसे ही आप एंटर होते हैं फ़ेज़ 1 के अंदर तो आपको साथ ही ये बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर यही आता है। सो ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके हैं। आप आज भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे हमारे पास प्लॉट वहाँ पे मौजूद हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो सिलिकॉन विलेज है ये मोटरवे के इस साइड के ऊपर है फ़ेज़ 1 के अंदर, तो रोड के दूसरी साइड पे, मोटरवे के दूसरी साइड के ऊपर DHA गंदारा का एक और इंटरचेंज भी बनने जा रहा है। ये भी मैं आपको अब एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ कि जो सिलिकॉन विलेज के बिल्कुल ऑपोजिट DHA गंदारा का एक और इंटरचेंज बनने जा रहा है। एक इंटरचेंज तो पहले ही है स्मार्ट सिटी का, उससे काफ़ी पहले, यानी अब इस्लामाबाद से जाते हैं तो स्मार्ट इंटरचेंज के नाम से एक इंटरचेंज तो ऑलरेडी है, लेकिन उसके बाद एक और इंटरचेंज अब बनने जा रहा है जो एक्चुअली सिलिकॉन विलेज वाली जगह से ही आप एंटर होंगे, इस साइड पे फ़ेज़ 1 में भी और फ़ेज़ 2 में भी। और फ़ेज़ 2 में जब आप एंटर होंगे तो एक्चुअली वही DHA गंदारा का ये इंटरचेंज है, तो इसका नाम स्पेसिफिकली DHA गंदारा इंटरचेंज होगा। और ये आपको डायरेक्टली अगर आप गौर करेंगे, अभी हमारी वीडियो भी आने वाली है इंशाल्लाह, हम लगाएंगे जो फ़ेज़ 2 और DHA गंदारा की एंट्रेंस है उसकी, ये इस जगह के ऊपर अभी काफ़ी सारी नई डेवलपमेंट भी हो रही है। और ये वही जगह है जहाँ से आगे जाके आप फिर एग्जेक्टिव वेस्ट इस साइड पे आ जाता है और आगे फिर आप निकल जाते हैं तो DHA गंदारा की अब वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। DHA गंदारा की भी बुकिंग हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप वो नहीं चाहते तो ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर हमारे पास पोजीशन वाले प्लॉट भी मौजूद हैं। कनाल का भी है, 10 मरले 5 मरले एवरीथिंग हमारे पास आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ आज भी स्मार्ट सिटी के अंदर ओवरसीज़ सेंट्रल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो भी, और अगर आप DHA गंदारा में जाना चाह रहे हैं तो भी हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं और इसका हम फुल फ्लैज काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो मैंने सोचा कि आपको आज की न्यूज़ के अंदर ये बता दूं। और इंशाल्लाह अगर आगे भी हम चलेंगे और बहुत सारी अभी खुशखबरियाँ आनी बाकी हैं तो इंशाल्लाह हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि आपको हम मज़ीद भी इंफॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।